हेलो दोस्तों, तो वेलकम है एक और नई वीडियो में। अब मैं रिंदल लोकोपाइट आपका अपने यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एएलपी की या टेक्नीशियन की बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और आपको जल्दी ही आपको भर्ती प्रक्रिया से आपकी पोस्ट आपको हासिल हो। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, इसी हिसाब से आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि रेलवे में एक अप्रेंटिस आपने सुना, अप्रेंटिस किए हुए बच्चे को कहाँ से कहाँ छात्र थे और रेलवे में कहाँ उनको भर्ती हुए थे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रेलवे अप्रेंटिस के बारे में है और जो अप्रेंटिस निकल के आई है वो कहाँ से निकल के हमारे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, यानी कि BLW। आपने देखा होगा ना इंजन के आगे लिखा होता है BLW, CLW, PLW। जैसे इस टाइप से लिखा होगा ना आपने PLW, CLW। इनका मीनिंग क्या होता है? पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यानी ये कोलकाता साइड पड़ जाता है ये हमारा, है ना। तो आपने खुद देखा वैसे ही निकला है BLW, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। आपने देखा होगा BHEL, क्या लिखा है? BHEL ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि लोकोमोटिव को तैयार करती है। तो दोस्तों, रेलवे में जो अप्रेंटिस निकल के आई है वो कितने पद पर अप्रेंटिस निकल के आई है? टोटल पोस्ट कितनी है इसमें? 374, यानी कि 374 इसमें टोटल पोस्ट है। और जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो ITI बेस से तो करेंगे अप्लाई, वो 300 पोस्ट है। जिनके पास ITI है वो 300 मतलब 300 पोस्ट पे से अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास नॉन ITI है वो कितने पे अप्लाई कर सकते हैं? नॉन ITI वाले 74 पे, यानी कि 74 सीट्स है नॉन ITI वाले के लिए, 300 सीट्स है ITI वाले के लिए। टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास? 374 है। ठीक है गाइस। इसमें कैसे अगर फीस की बात करूँ मैं, जनरल OBC और EVS वालों के लिए है 100 रुपीज़ एंड अदर कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC हो गए, ST हो गए, उनके लिए 0 रुपये। मतलब उनका कोई फीस नहीं लगा, उनको ऐसे ही हो जाएगा फ्री में। ठीक है ना गाइस, ये है। अब एज फॉर ITI है, जो ITI कर रखे होंगे बच्चे उनकी एज कितनी होती है? तो ITI किए हुए बच्चे की एज होनी चाहिए 18 से लेकर 24 साल तक ITI करने वाले बच्चे को लीजिए। और जो नॉन ITI है, जिन्होंने ITI नहीं कर रखी है वो नॉन ITI है, उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 15 से लेकर 22 साल तक, मतलब उनका 2 साल कम होगा। मतलब यानी कि ये 15 से 24 है ITI वाले के लिए, अब 15 से 22 है ये किसके लिए? नॉन ITI वाले के लिए। प्लस यहाँ पे आपके +2 में या 10th में 50% मार्क्स होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 50% मार्क्स मिनिमम कम तो होनी चाहिए, 50% से ऊपर ही होनी चाहिए मार्क्स, जो नॉन ITI वाले के लिए है। ठीक है गाइस। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करूँ मैं तो OBC वालों के लिए आपको यहाँ पे कह रखा है 3 साल की है और SC और ST वालों के लिए कितने साल की छूट दे रखी है? 5 साल की छूट एक्स्ट्रा दे रखी है आपको, मतलब अप्लाई कर सकते हो जो SC या ST कैटेगरी से होगी। अगर गाइस मैं बात करूँ योग्यता की तो आपके पास 10th ITI होनी चाहिए। ITI आपको मैंने बता दिया, 10th के साथ में 50% होनी चाहिए या +2 पे भी 50% आपके पास होना चाहिए। और नॉन ITI वाले के लिए कितनी सीटें टोटल? 74 सीटें। और यहाँ पे आपको 50% कम से कम होनी चाहिए और कितने? 10th +2 बेस पे। ठीक है, ये नॉन ITI वालों के लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है कि 15 से लेकर 22 साल तक की भर्ती की जाएगी उनके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, डायरेक्ट भर्ती होती है। इनमें आपके बस नंबर देखेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे और आपके हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट से है उस हिसाब से ये आपको उठाते हैं, रिक्रूट करते हैं और उस हिसाब से आपको भर्ती में लेते हैं। जैसे इनकी प्रक्रिया प्रोसेस होती है भर्ती, है ना। सैलरी की बात करूँ तो आपको पता है पीछे भी धरना हो रहा था दिल्ली के अंदर कि अप्रेंटिस वालों को पक्का नौकरी दे, पक्की नौकरी अप्रेंटिस वालों के लिए। तो क्या है ना इस कि ये मात्र कितने से अप्लाई करते हैं? 7700 से लेके 9000 तक भी देते हैं। जिनकी 1 साल की ट्रेड है वो 7700 रुपये है और जिनकी 2 साल की ट्रेड है वो 8500 भी ले रहे हैं और 9000 भी ले रहे हैं। सैलरी ये प्रोसेस है। बस ये है कि रेलवे का काम चल रहा है, नवी भर्ती को रोका जा रहा है और अप्रेंटिस द्वारा काम किया जा रहा है। अप्रेंटिस से बच्चे से भर्ती काम किया जा रहा है तो नवी भर्ती लेने की क्या लोड है, इसलिए यहाँ पे अप्रेंटिस वाला किया जाता है। एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करूँ, ये सर्टिफिकेट दे देता है ये उम्मीद लगा के कि बच्चों को तुम्हारे को रेलवे में भर्ती करेंगे, ये सर्टिफिकेट ले दो, इस सर्टिफिकेट से तुम्हारे को हम नवी भर्ती प्रक्रिया करेंगे। जब हमारी नवी भर्ती निकलेगी रेलवे की तो हम उसमें आपको समायोजन करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 3 साल हो गए, जितने बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको तो अब तक से कोई भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है। आगे देखेगा इस क्या बनता है। पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी, मतलब कि जैसे आपकी पोस्ट होगी उस हिसाब से आपको वैकेंसी मिलेगी। अगर कोई डीजल मैकेनिक है तो उसको डीजल मैकेनिक लोकोमोटिव वर्क्स में भेजा जाएगा। अगर कोई कारपेंटर है तो उसको टेक्नीशियन द्वारा भेजा जाएगा। अगर कोई किसी ट्रेड का भी है, कोई मैसन में है तो उसको मैसन टेक्नीशियन 3rd में या फिर हेल्पर में भेजा जाएगा। तो ये है पोस्ट वाइज वैकेंसी उसको निकाली जाएगी। तो ये टोटल आपका अप्रेंटिस दिखाया गया 2023 का। और इसके जो लास्ट डेट है कब है वो 25 नवंबर की, 25 नवंबर 2023 आपकी इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट 25 नवंबर है। तो जो अप्लाई करेगा इसका भरने का ये मोटिव है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा
और जितने बच्चे को जो मतलब आपके साथ जो कोई जनरल कैटेगरी से है, अगर उसको 60 नंबर लेके आने हैं तो आपको 30 नंबर लेके आने हैं। 30% नंबर वहाँ पे आपके वो रिलैक्सेशन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे घट देंगे। तो 30 नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो ये होती है। अगर कोई ST से है, SC से है, या फिर कोई विकलांग है, उसके लिए मात्र कितने नंबर चाहिए? बस खाली 25 नंबर। उसका 25 नंबर ही प्रोसेस हो जाएगा और वो भर्ती प्रक्रिया में अपनी भर्ती लेके अपनी आगे अप्लाई कर देगा, तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी इस हिसाब से। तो ठीक है गाइस, फिर अगर मेरी वीडियो आपको लगी हो अच्छी सी, मेरी वीडियो अगर हल्की सी भी लगी हो, तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं नवी नवी, आप हमारी वीडियो को ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, उससे क्या कि हमारी रेटिंग डाउन होती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।